गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे आपकी 4th क्लास साइंस का चैप्टर है सर्वाइवल अडप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन एनिमल्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने कवर किया था आपका जैसे फूड के बेस पे अडप्टेशन किस तरीके से होती है। फूड के बेस पे जो अडप्टेशन थी वो हमने चेक किया कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं जो भगवान ने बना रखे हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिसके बेस पे वो अपना खाना अडॉप्ट करते, खाना खा पाते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि वहाँ पे 4 टाइप के एनिमल्स थे। 4 टाइप में से आपका एक हर्बीवोर्स था। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स थे जो घास खाते हैं। फिर दूसरा हमने बोला था कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश मतलब मांस खाते हैं। फिर हमने बोला था ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो एनिमल हैं जो घास भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। फिर हमने बोला था पैरासाइट्स, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मॉस्किटो, उनके अंदर सकिंग ट्यूब्स होती हैं, वो ब्लड सक करते हैं और वही उनका खाना होता है, उसी के बेस पे वो जिंदा रहते हैं। तो वो था फूड के बेस पे। अभी हम बोलेंगे जिंदा रहने के लिए प्रोटेक्शन भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम इसमें स्टडी करेंगे अडप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के बेस पे हम कैसे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं क्या क्या है उसमें। तो हमने बोला एनिमल्स डेवलप वेरियस फीचर्स दैट हेल्प देम टू ऑब्टेन फूड, live in their habitats and protect themselves from predators। देखो क्या बोला हमने, इसमें बोल रहे हैं कि एनिमल्स डेवलप वेरियस फीचर्स। जानवरों के अंदर बहुत सारे फीचर्स मतलब गुण ऐसे होते हैं जो कुदरत ने, भगवान ने उनको प्रोवाइड कर रखे हैं, दे रखे हैं। दैट हेल्प देम टू ऑब्टेन फूड, जो उनकी मदद करते हैं खाना सर्च करने में, ऑब्टेन फूड खाना खाने में, रहने के लिए कहीं पे, लिव इन देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है उनका वातावरण, उनका वातावरण जहाँ पे वो रहते हैं उसके अंदर कैसे रहना है, इसके अकॉर्डिंग। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, खुद की कैसे सुरक्षा करते हैं, फ्रॉम प्रीडेटर्स, जो हमलावर होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनसे खुद को कैसे बचाया जाए। ठीक है, ये सारे गुण भगवान ने उनको दे रखे हैं। क्या बोला आगे, ऑल दीज थिंग्स, जैसे फूड, हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल, ये सारी चीज़ें इंक्रीजेज द चांस ऑफ देयर सर्वाइवल। अगर वो खाना अच्छे से सर्च कर पाते हैं, खाना अच्छे से खा पाते हैं, हैबिटेट में उनको अपना जो उनका एनवायरनमेंट है, वातावरण है जहाँ वो रहते हैं, अगर उसके अंदर अच्छे से अडॉप्ट हो पाते हैं और खुद को एनिमी से बचा पाते हैं, तो उनके सर्वाइवल के चांस, उनके ज़िंदा रहने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो खाना नहीं मिलेगा तब भी वो जानवर मर जाएगा। अगर मान लिया गर्मी या सर्दी के मौसम में खुद को नहीं डाल पाया तो भी वो मर जाएगा, और अगर किसी शिकारी ने उसका शिकार किया तो भी वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर खाना और वातावरण और दुश्मनों से अगर वो खुद को बचा पाता है तो उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द अडप्टेशन टू हैबिटेट एंड फूड। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एनवायरनमेंट या वातावरण के अकॉर्डिंग वो खुद को कैसे डालते हैं और उनको किस तरीके से खाना मिल पाता है। ये हम प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। अभी लेट्स डिस्कस हाउ एनिमल्स अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो शिकार होने से या दूसरे जो उनके दुश्मन हैं उनसे खुद को कैसे बचा पाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। द बॉडी कलर ऑफ एनिमल्स लाइक जेब्रा, पैराकीट, chameleon and polar bear can easily blend with their surroundings। देखो क्या बोला, कुछ जानवर हैं जैसे जेब्रा है, पैराकीट और कैमेलियन जैसे गिरगिट होता है, पोलर बियर जो
भालू होता है, ठीक है, बर्फ़ में जो रहता है सफ़ेद भालू, वो कैन ईजिली ब्लेंड का मतलब होता है बेटा मिक्स करना एक तरीके से, ठीक है, विथ देयर सराउंडिंग, वो अपनी सराउंडिंग के अंदर अच्छे से मिक्स हो पाते हैं। दे दस कन्फ्यूज देयर एनिमीज एंड एस्केप फ्रॉम देम, वो इस तरीके से अपने जो उनके दुश्मन हैं उनको धोखा दे सकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दिस इज़ नोन एज कैमाफ्लेगिंग, इसको बोलते हैं कैमाफ्लेग। कैमाफ्लेग का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को धोखा देना। जैसे मान लिया गिरगिट होता है, गिरगिट क्या करता है, जहाँ पे वो बैठेगा, जहाँ पे वो रुकता है, उसी के जैसा कलर उसका हो जाता है उसकी बॉडी का। जैसे मान लिया हरे पत्तों पे बैठेगा तो उसका जो बॉडी का कलर है वो अपने आप हरा हो जाता है, जिससे उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, उसको पहचान पाना मुश्किल होता है। ऐसे ही जो पोलर बियर होते हैं भालू, उनके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं, बिल्कुल वाइट, ताकि जब वो बर्फ़ के अंदर बैठा है कहीं पे तो बर्फ़ भी वाइट होगी और वो भी, तो हम उसको पहचान नहीं पाते वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने कलर की वजह से, अपने कलर चेंजिंग की वजह से, कलर की मिक्सिंग की वजह से वो खुद को दुश्मनों से बचा पाते हैं, ठीक है। इस तकनीक को क्या बोलते हैं, कैमाफ्लेगिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए पोलर बियर हैज़ वाइट फर विच एनेबल्स इट टू ब्लेंड विद इट्स बैकग्राउंड। जो पोलर बियर होता है वो बर्फ़ के अंदर रहता है, तो उसके जो वाइट फर का मतलब होता है जो उसके सफ़ेद बाल, रोए जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बर्फ़ के साथ बिल्कुल मैच करते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे वो बिल्कुल बर्फ़ के जैसा ही लगता है। तो उसको आइडेंटिफाई कर पाना, उसको पहचान पाना वहाँ पे मुश्किल होता है, तो शिकारी उसको नहीं पहचान पाएगा और वो सेफ रहेगा। सिमिलरली ए कैमेलियन कैन चेंज इट्स बॉडी कलर क्विकली अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। इसी तरीके से जो गिरगिट होता है वो भी अपने बॉडी का कलर आराम से अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ जो चीज़ प्रेजेंट है उसी के जैसा कर सकता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, उसको बचाने में हेल्प करता है। आगे इन्होंने बोला, दीज एनिमल्स अडॉप्ट वेज टू मर्ज विद ऑब्जेक्ट लाइक रॉक्स, twigs, grass, etc. by changing their body color and even shape। उन्होंने क्या बोला, ये जो एनिमल्स के अंदर जो भगवान ने गुण या फीचर्स दे रखे हैं, इनकी मदद से वो क्या करते हैं, वो खुद को चट्टानों पे, टहनियों पे, घास के अंदर अपना स्किन का कलर चेंज करके या अपनी शेप चेंज करके वो खुद को बचा पाते हैं। द प्रेडेटर्स ऑफन गेट्स कन्फ्यूज्ड एंड इज अनेबल टू आइडेंटिफाई द हाइडिंग प्रे। क्या बोला, जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो हमलावर होते हैं, जो उनके एनिमीज़ हैं, वो इस तरीके से जैसे भालू को नहीं पहचान पाए, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे गिरगिट को नहीं पहचान पाते, तो जो एनिमीज़ हैं वो इनको पहचान नहीं पाते हैं और ये खुद को छुपा लेते हैं अपने इन्हीं फीचर्स की वजह से, ठीक है। आगे बोला, एनिमल्स लाइक व्हेल एंड एलिफेंट हैव ह्यूज बॉडीज विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। जैसे इन्होंने बोला, जो व्हेल है, व्हेल जो मछली होती है बहुत बड़े साइज़ की होती है, एलिफेंट हाथी बड़ा साइज़ होता है, मोटी स्किन होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी बहुत बड़ी है जिसकी वजह से वो खुद को बचा पाते हैं दूसरे जानवरों से, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला, एनिमल्स लाइक डियर एंड फिश मूव वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। जैसे जो हिरन होता है और जो मछली होती है, उनकी बॉडी बहुत क्विक होती है, वो बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ताकि जो दुश्मन है, जो प्रेडेटर्स है, हमलावर है, वो उनको नहीं पकड़ पाता, ठीक है। तो इस तरीके से भागकर भी वो अपनी जान बचा सकते हैं।
तो ये भी उनके अंदर एक अच्छा फीचर दे रखा है। आगे है सम एनिमल्स इमिटेट्स और मिमिक अदर एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन। इमिटेट्स या मिमिक का मतलब होता है उनके जैसा कॉपी करना, उनके जैसा दिख पाना। कुछ जानवर होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरों के जैसा दिखना शुरू कर देते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। एग्जाम्पल, सर्टेन हार्मलेस फ्लाइज with a pair of wings may mimic four-winged bees or wasp that are well-known dangerous insect। जो इन्होंने बोला है कुछ हार्मलेस, जो कोई भी नुकसान नहीं करते, ऐसे कुछ कीट पतंगे होते हैं, फ्लाइज होती हैं, तितलियां हैं या कुछ और इस तरीके से, वो क्या करती हैं, वो अपनी बॉडी को इस तरीके से बना लेती हैं, उन जानवरों जैसी बना लेती हैं जो जानवर, जो इंसेक्ट बहुत ही डेंजरस, खतरनाक माने जाते हैं। तो वो अपनी बॉडी को उन खतरनाक एनिमल्स के जैसा बना लेते हैं ताकि जो दूसरा उसको पकड़े तो वो फिर डर जाए कि ये तो डेंजरस इंसेक्ट है, तो इसको हम नहीं पकड़ेंगे। तो इस तरीके से वो अपना प्रोटेक्शन करते हैं। Thus, deriving protection. Similarly, a moth caterpillar defend itself by mimicking a snake। देखो, moth caterpillar का मतलब होता है बेटा जैसे जो ये होती है ना आपकी तितलियाँ, हाउस फ्लाई बोल सकते हो आप या बटरफ्लाई बोल सकते हो आप। ये क्या करती हैं, वैसे तो ये सॉफ्ट होती है, इनको कोई भी खा सकता है, लेकिन ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए कैसी बन जाती हैं, मिमिकिंग लाइक ए स्नेक, एक सांप के जैसी। जैसे ये आपको पिक्चर दिखा रखी है ना यहाँ पे, ये एक कैटरपिलर है, छोटा बच्चा जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे दिखता है, एक स्नेक के जैसा। तो देखो, अगर हमें पता होता कि ये तितली है तो हम इसको जल्दी पकड़ लेते, लेकिन अब हमें कैसा लग रहा है, सांप के जैसा। तो अब जो सांप होता है उससे सभी डरते हैं क्योंकि वो डेंजरस होता है, इसीलिए कोई भी इसको नहीं पकड़ेगा। तो इस तरीके से खुद को किसी दूसरे डेंजरस एनिमल के जैसा दिखाकर लोगों को, उनको डरा के वो खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हेल्प होती है उनकी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे जानवर अपने स्किन की वजह से कैमोफ्लेज करके, मतलब धोखा दे के, किस तरीके से वो अपने आप को बचाते हैं एनवायरनमेंट में, कैसे अपने दुश्मनों से खुद की जान बचा पाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज। ओके, तो एक बार तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, इसको रीड आउट करें कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। टिल देन एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।